बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल लिखा है। उन्होंने बताया है कि आज मेरे फोन पर एक फोन आया और फोन नंबर से उन्हें कहा गया कि भाजपा के सदस्य बनाने का उनको ठेका दे दिया जाए। तो भाजपा के सदस्यता अभियान पर ठेकेदारी वाला एक बहुत करारा प्रहार जो है वो किया है, वो भी बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने किया है। तो बीजेपी सदस्यता अभियान पर लगातार सियासत हो रही है। अब तो वरिष्ठ बीजेपी के नेता अजय बिश्नोई ने भी इस पर हमला बोल दिया। आप सुनवाते हैं आपको इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो दावे करते हैं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही पोल खोलते हैं। कई वीडियो पूरे प्रदेश में जारी हुए और अब तो बिश्नोई जी ने खुद ने कह दिया कि किस प्रकार से ठेके दिए जा रहे हैं सदस्यता को लेके। तो इसके बाद भी धृतराष्ट्र के रूप में पट्टी बांध के बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। मैं फिर से यही बात कहूँगा कि अजय बिश्नोई जी की बेबाकी और जिस स्पष्टता के साथ वो कोई भी विषय को रखते हैं, मैं उस चीज़ का कायल हूँ और उनकी बेबाकी को सलाम करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अजय बिश्नोई जी वास्तविकता में भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भाजपा के सामने सच को रखने की हिम्मत तो दिखाई। और यदि भाजपा में ठेके से ही सदस्य बन रहे हैं तो ये सदस्यता अभियान का ढोंग क्यों चल रहा है? कहीं गुंडागर्दी के माध्यम से, कहीं ठेके के माध्यम से, कहीं दबाव के माध्यम से। देखिए यही राजनीति होती है। अभी अजय बिश्नोई हेमंत कटारे को सबसे वरिष्ठ और सबसे समझदार नेता लग रहे हैं, और कभी हेमंत कटारे और उमंग सिंघार जो है अजय बिश्नोई हो जाए, कोई और बीजेपी के नेता हो जाए, उन पर बयानबाजी या उचित टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल अजय बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के फेवरेट बने हुए हैं। हालांकि अजय बिश्नोई के ट्वीट पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि सदस्यता का इस चीज से कोई संबंध नहीं है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी ठेस पहुंचाती है। पैसे कौन मांग रहा है, क्यों, कहां खर्च होते हैं, ये तो गलत आरोप है, गलत बात है। ये इसका इससे कोई संबंध नहीं है। सदस्यता कार्यकर्ता के पुरुषार्थ से हुई है, कार्यकर्ता के परिश्रम से हुई है, जनता के आशीर्वाद से हुई है। मैं बाजार में गया, मैं अपना किस्सा बताता हूँ। बाजार में गया, मैंने उस व्यवसायी दुकानदार को मैंने सदस्य बनाया न्यू मार्केट क्षेत्र में। तो उन्होंने सदस्य बने। हमने कहा और भी सदस्य आपके यहाँ काम करने वाले, अगर उनको आपत्ति नहीं हो, आए, उन लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक सदस्यता ली। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक है कि सब कुछ ठीक नहीं है, यही सवाल पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक माहौल में सरगर्मियां बटोर रहा है। क्योंकि सिर्फ एक अजय बिश्नोई साहब नहीं है जिनके ट्वीट ने या जिनके टिप्पणी ने इस तरीके की हवाओं को तुल दिया है। प्रदीप पटेल हो जाए या फिर और भी विधायक हो जाए, सबने अपनी अपनी बात रखी है, अलग अलग समय पर नाराजगी जाहिर की है। चलिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, दोनों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले दुर्गेश आपके पास आऊंगा। अजय बिश्नोई कांग्रेस के फेवरेट नेता बन गए हैं। अभी तो हेमंत कटारे को सुना भी होगा आपने, उन्होंने कहा है कि बहुत सोच समझकर बात बोलते हैं बिश्नोई साहब। अगर कुछ कहा है बीजेपी के ऊपर तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। देखिए निश्चित तौर पर सूरज, क्योंकि जिस तरीके से अजय बिश्नोई पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पार्टी के खिलाफ जा रही है और पार्टी के नियमों के खिलाफ जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के फेवरेट तो बनेंगे। और हाल ही में जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों द्वारा बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है बीजेपी पर निशाना साधने का। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्षों या फिर हेमंत कटारे हों, लगातार सदस्यता अभियान पर सवाल जो पहले से कांग्रेस उठा रही थी, अब चूंकि खुद अजय बिश्नोई ने ट्वीट करके ये बात कही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई जो है अपने विभाग बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अगर ये बात कही है कि उनके पास फोन आया, फोन पर ये कहा गया कि आप हमें ठेका दे दीजिए सदस्यता बनाने का, और उन्होंने ये बात एक्स पर पोस्ट करके भी अपनी पार्टी को समझाई, तो निश्चित तौर पर एक बात तो ये कहना पड़ेगा कि वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उनका बयान भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खामी की कलह जो है खुलकर सामने आ रही है, और दूसरी तरफ पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल रहा है बीजेपी को घेरने का। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का जब विधायक नाराज हुए थे बीजेपी से, जब विधायक नाराज थे तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और अजय बिश्नोई साहब ने पूरा समर्थन दिया था। ये पहली बार है, पहला पोस्ट है जब उन्होंने खुलकर जो है इस पूरे कतार में अपने नाम को भी शामिल कर दिया है कि हाँ थोड़ा मैं भी नाराज चल रहा हूं। नाराजगी है क्या, कोई जानकारी आपके पास कि क्यों नाराज चल रहे हैं अजय बिश्नोई?
देखिए वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। अजय बिश्नोई की ये आदत है कि आप एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलते। और ये स्थिति बन रही है तकरीबन पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद। क्यों बन रही है इसकी कयास अगर हम ये लगाएं तो देखिए बीजेपी में अजय बिश्नोई एक बड़ा नाम है, बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबलपुर की राजनीति महाकौशल की राजनीति में बड़ा केंद्र बिंदु भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से वो खुद को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं या पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, कहीं ना कहीं इस बात का दंश उनके मन में है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद फिर पार्टी के अंदर उनकी कोई बहुत बड़ा उन्हें पद नहीं दिया गया। 23 के चुनाव में फिर वो जीते जैसे तैसे करके, तो उसके बाद जो स्थिति बनी फिर वो अलग पर जाते। उपचुनाव के बाद बहुत दिनों का पाइल्ड अप है, ये बहुत दिनों की पाइल्ड अप नाराजगी है, थोक में जो है अब वो बाहर निकल के आ रही है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, राजधानी भोपाल में क्या कुछ चल रहा है? बीजेपी में सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहे हैं लगातार एक के बाद विधायक सामने आ रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कोई अनुशासन की बात नहीं है, हाईकमान से कोई डर नहीं है। क्या चल क्या रहा है बीजेपी में? देखिए भारत, अब बीजेपी बदली हुई पार्टी नज़र आ रही है। बीजेपी में पहले ये होता था कि अगर किसी भी विधायक नेता को कोई शिकायत होती थी तो वो पार्टी फोरम में जाके अपनी बात कहता था। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी में अभी जो सरकार है, उस सरकार के सामने चुनौती यही है कि तमाम सारे विधायक हो या फिर मंत्री हो, सरकार के खिलाफ लगातार बात कर रहे हैं। प्रदीप पटेल से लेकर अजय बिश्नोई, गोपाल भार्गव, तमाम सारे ऐसे नेता हैं, ब्रिज बिहारी पटेरिया है, प्रदीप लारिया है, जो तमाम सारे प्रशासन और माफिया को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। संगठन स्तर पर कोई बात पहुंच नहीं रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 करोड़ सदस्य बनाने जा रही है, तो ऐसे में अजय बिश्नोई सदस्यता अभियान खत्म होने के साथ साथ एक बड़ा आरोप ये लगा देते हैं कि पार्टी के भीतर सदस्य बनाने के लिए बाकायदा ठेके पे फोन करके ये कहा जाता है कि पैसे लेकर सदस्य बना दिए जाएंगे और टारगेट पूरा करा दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बीजेपी के ही विधायक अजय बिश्नोई इस बात का खुलासा करते हैं। उसके बाद कांग्रेस अभी तक जो अपनी बात कह रही थी कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान फर्जी अभियान है, अब अजय बिश्नोई के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस को ये मौका मिल गया है और कांग्रेस यही बात कह रही है कि अजय बिश्नोई सबसे सीनियर विधायक है, पूर्व मंत्री है, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है सदस्यता अभियान को लेकर, वो अपनी बेबाकी से बात कह रहे हैं। और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बाकायदा उनको समझदार नेता बताया है। और समझदार इसलिए बताया है क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पास लगातार यही आरोप थे कि बीजेपी फर्जी अभियान चला रही है, जबरन लोगों को पकड़ के सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन अजय बिश्नोई जो आज ट्वीट करते हैं, वो मध्य प्रदेश में तमाम सारे सदस्यता अभियान की पोल खोलती कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरीके से सदस्य बना रही है। और सदस्य बनाने के साथ साथ एक ऐसा धड़ा भी है जो पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी के बहुत चहीते बन गए हैं अजय बिश्नोई। राजधानी भोपाल में लगातार कांग्रेस के नेता जो है वो प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा है बीजेपी में। देखिए खुद उनके नेता कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान में कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हेमंत कटारे ने भी यही बात कही है कि जो अजय बिश्नोई हैं वो अक्सर सरकार को लेकर कई बात करते रहते हैं। और प्रदीप पटेल का जब वो दंडवत वाला वीडियो आया था, तब ये कहा था अजय बिश्नोई ने कि पूरी की सरकार नतमस्तक है माफियाओं के सामने। तो ये गंभीर आरोप सरकार पर भी अजय बिश्नोई लगाया है। लेकिन एक बात है कि पार्टी के भीतर अनुशासन की सबसे बड़ी बात होती है। ये बीजेपी वो सुचिता वाली पार्टी है जहाँ पे चाल चरित्र चेहरा सब कुछ मार्कआउट किया जाता है, लेकिन विधायकों की ऐसी समस्या है कि जिसको लेकर पार्टी खुद संकट में है कि आखिर हमारे विधायकों को हो क्या गया है। क्योंकि वो खुले फोरम पे ये बात कह रहे हैं कि सरकार में बैठे विधायक जो है कि सरकार की निगरानी में तमाम सारे माफिया हावी हैं, ड्रग्स का मुद्दा हो, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी कांग्रेस की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देनी शुरू हो रही है। फिलहाल कुछ दिनों की बात कर ले तो